कृषि वाले हैं, हमारे तो ये वाले हैं, हमारे तो पशुपालन वाले हैं, तो ले लो भाई। होम वाले हैं, होम वाले भी हैं, सब कुछ है अपने पास। तो पहले इसको समझिए, क्यों जरूरी है उसको समझिए, और इसके यूज करने के तरीके, और धमाका इसका होगा। चलो, फैट बूस्टर। फैट बूस्टर मतलब चर्बी बढ़ाना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भैंस की दूध का चाय पसंद करते हैं, गाय की दूध का चाय पसंद नहीं करते। क्यों भाई? क्या पाप करा है गाय ने? कोई पाप नहीं किया, बस गाय के दूध में चर्बी कम है, भैंस के दूध में चर्बी ज्यादा है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं खाना, कभी देखिएगा। देखिए, मैं किसी के इच्छा को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। मैं खुद भी शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं रेस्टोरेंट में जब जाता हूँ कई बार, तो मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं भाई चिकन का पीस बढ़िया लेके आना। बढ़िया मतलब क्या होता है? बढ़िया मतलब क्या, सूखा? नहीं, चर्बी वाला चिकन चाहिए उनको। तो मतलब फैट का जरूरत हर जगह है भाई। और फैट से फायदा क्या होता है, चर्बी से फायदा क्या है, पशुओं को क्यों चाहिए होता है? सबसे पहला, कि दूध में सबसे ज्यादा चर्बी होती तो दूध की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिलती है, वेट ज्यादा होता है उसका। तो ये क्या करता है कि मिल्क में फैट को बढ़ा देता है। तो अब जिनके पशुओं के मिल्क में फैट नहीं आ रहा है, आपको तो देखो जरूरी है। दूसरा, जो आप चारा सूखा डालते हो ना, वो चारा जो होता है, कई बार पशुओं को पचाने में बड़ा दिक्कत होता है। तो अगर हम फैट बूस्टर को चारे में मिला के डालते हैं, तो वो चारा हमारे पशुओं के शरीर में पचना इजीली हो जाता है, इजी हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? जब पशु का चारा बढ़िया होगा, मिल्क में क्या है कि चर्बी ज्यादा बढ़ेगी, तो मिल्क की मात्रा भी तो बढ़ेगी। पशु जो आपका मिल्क पहले दे रहा है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद हमारे पशु जो है कमजोर नहीं होंगे। क्यों? उसको समझिए। आपको जब भूख लगता है तो आप क्या करते हो? आप अपने वाइफ को बोल दोगे या मम्मी को बोल देंगे, किसी को, भाई खाना बना के दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। पशु लोग बोलेंगे, पशु लोग तो चिल्लाएंगे। अब हम इंसान सुनेंगे नहीं, जब हमें मन करेगा तब जाके उनका चारा डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो उस दौरान उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? वो तो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। तो शरीर में जब चर्बी ज्यादा रहेगी ना, तो पशु क्या होगा कि उसी चर्बी को ऊर्जा के रूप में यूज कर लेगा, तो वो कमजोर नहीं पड़ेगा। और इसके बाद जो है कि आपके पशुओं में जो गर्मी का जो एक दिक्कत रहता है, वो भी कंट्रोल होता है चर्बी होने से। तो हमारा जो फैट बूस्टर होता है, ये सारे काम करता है। और इसको यूज करने का तरीका देखिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। फैट बूस्टर बड़े जानवर से छोटे जानवरों को भी यूज किया जा सकता है। तो बड़े जानवर को फैट बूस्टर कितना देना है? 100 ग्राम, 2 बार। ये 1.5 किलोग्राम का प्रोडक्ट होता है, मतलब 1.5 केजी का। तो 1.5 केजी का प्रोडक्ट है, 100 ग्राम फैट बूस्टर आप दिन में 2 बार यूज करेंगे। जो उसका चारा होता है ना बड़े जानवर का, उसमें आप 100 ग्राम ये मिलाइए, और मिलाने के बाद उनको खिला दीजिए 2 बार। और छोटे जानवर हैं तब कितना मिलाएंगे? अब ये क्वेश्चन हो गया। इसको समझा देता हूं आपको कितना मिलाना है। अगर किसी को मछली को देना है, किसी को मुर्गी पालन में यूज करना है, छोटे और जानवर हैं, बकरी है, भेड़ है, उनको कितना देना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा गणित आप लोग का टेस्ट कर लेते हैं। 1,000 का 2% कितना होता है भाई? बताओ जरा आप लोग। 1,000 का 2%, चलो मैं बता देता हूँ, 20 ग्राम। तो किसी भी पशु को कितना ये देना है फैट बूस्टर, ये डिसाइड होता है कि आप कितना चारा यूज कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पशु को फैट बूस्टर कितना देना है, ये तय होता है कि आप उस पशु को कितना चारा दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपने किसी पशु, किसी मवेशी को, किसी भी मुर्गी को आपने 1 किलोग्राम, उसका 1 किलो चारा है, 1 किलो बना दिया आपने। 1 किलो में टोटल 1,000 ग्राम होता है। तो 1,000 ग्राम का 2% से 1.5% कितना होता है? 15 ग्राम से 20 ग्राम। तो 20 ग्राम फैट बूस्टर डाल दीजिए, दे दीजिए, सिंपल सा। और भी सिंपल कर दें, और भी सिंपल कर दें, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा तरीका है कितना डालना है। तो कंफ्यूजन नहीं है, बड़े को 100 ग्राम सीधा हिसाब किताब है, और बाकी लोग को 1.5 से 2%। चारे की क्वांटिटी का 1.5 से 2%। 2 किलोग्राम चारा है तो उसका 1.5 से 2%। तो ये आपका फैट बूस्टर। आई होप कि फैट बूस्टर आपका क्लियर। चलो अब अगले की तरफ बढ़ते। अब जो अगला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं फाइटर, ये प्रोडक्ट है
वेट डॉग कैल्शियम सस्पेंशन। कैल्शियम सस्पेंशन मतलब कैल्शियम के लिए हमें पशुओं को देना है। क्यों देना है वो समझिए, क्यों जरूरी है उसको समझिए। सबसे पहले कैल्शियम क्यों जरूरी है। देखो, हमारा शरीर और पशुओं के शरीर में ज्यादा अंतर नहीं है। हमारे शरीर में जो हमारा आंत है, बड़ी आंत, और पशुओं में जो है वही अंतर है। बाकी तो पशुओं में भी दिमाग है, हमारे अंदर भी है। वो बोल नहीं सकते, हम बोल लेते हैं। उनका भी दिमाग काम करना, हड्डी उनके में भी है, चमड़े उनके में भी है, स्किन उनके में भी है। तो आपका जो कैल्शियम होता है क्यों जरूरी। अब जैसे कैल्शियम की जरूरत होती है मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, लचीलापन बनाने के लिए, तो पशुओं को भी चाहिए। और हम लोग ज्यादातर दूध जो पीते हैं, क्यों पीते हैं दूध, कैल्शियम के लिए। अब लेकिन पशु के शरीर में ही कैल्शियम नहीं है, आपको कहां से दूध मिल गया भाई। आपके दूध में कैल्शियम कहां से आ जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आप पशुओं के शरीर में कैल्शियम बढ़ेगा तो कैल्शियम से पशुओं की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हम लोग दो पैर पे खड़े होते हैं, लेट भी ज्यादा जाते हैं, पशु लोग चार पैर पे खड़े होते हैं। तो आप सोचिए कि उनकी हड्डी का मजबूत रहना कितना जरूरी होता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कैल्शियम अगर कम हो जाएगा तो प्रेगनेंसी के दौरान जो उनके बच्चे होंगे उनमें फिर वो विकसित नहीं होगा। इसके अलावा आपके इस कैल्शियम सस्पेंशन में अलग अलग प्रकार के विटामिन यूज किए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, ये सारे चीजें। तो कैल्शियम सस्पेंशन हर प्रकार के पशुओं को देना जरूरी होता है। और पशुओं को हम देंगे कैसे, देखिए उसको समझिए। सबसे पहले समझते हैं बड़े जानवर पर, कि अगर बड़े जानवर हैं तो कितना। कैल्शियम सस्पेंशन आता है 5 लीटर का, सुन लीजिए ध्यान से, 5 लीटर। अगर हमें गाय, भैंस, घोड़े को अगर देना है तो 100 ml 2 बार देंगे, 100 ml 2 बार। अगर हमें बकरी, भेड़ और शुअर को देना है तो 30 ml से ज्यादा नहीं देंगे, 30 ml दिन में 2 बार दे दीजिए, मैक्सिमम 30 ml, 20 से 30 ml। अगर हमें पोल्ट्री वालों को, जो मुर्गी पालन करते हैं ना, तो मुर्गी पालन का फॉर्मूला है, मतलब 100 बर्ड, 100 अगर चिड़िया हैं, 100 बत्तख हैं, 100 मुर्गी हैं, तो 100 मुर्गी के अकॉर्डिंग हमने बनाया। तो 100 मुर्गी के लिए आप कितना यूज करेंगे, 20 ml ब्रॉयलर के लिए यूज होगा, और जो ब्रीडर्स होते हैं उनके लिए 25 ml का यूज होगा। फिर से रिपीट करूंगा, 100 मुर्गी का कितना फॉर्मूला है, 100 बर्ड्स का कितना फॉर्मूला है। तो 100 बर्ड्स का, 100 मुर्गियों का अगर कोई ब्रॉयलर के लिए यूज करेगा तो वो 20 ml यूज करेगा 2 बार, उसके चारे में मिला के देगा। और अगर ब्रीडर्स हैं तो 5 ml बढ़ा दीजिए, 20 ml भी दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लिखिए, 20 ml लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मुर्गी पालन करता हो 100 मुर्गी पे 20 ml यूज होगा, 200 पे 40, 300 पे 60, ये फॉर्मूला सिंपल सा है। बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, अब मछली बच गई। तो मछली का क्या है, मछली का 1 किलोग्राम अगर चारा आप यूज कर रहे हैं, 1 किलोग्राम, उसमें 15 ml पड़ता है। मछली को 2 किलोग्राम चारा देंगे तो उसमें 30 ml पड़ेगा।